वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। ये टेंस के ऊपर मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में चर्चा की थी। आई होप आप लोगों ने इसे देखा होगा। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग प्लीज इसे वॉच कीजिएगा। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कैसे हमें पहचानना होता है, क्या क्या इसमें वर्ब लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सारे सेंटेंस बनाने की, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम सीखेंगे जो स्पेशली ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनका हमेशा यूज होगा ऐसे टेंस में, चाहे वो एरर के रूप में आए या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक के रूप में आए। तो सब चीजें हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चालू करते हैं हम प्रेजेंट। आइए चालू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो में आपको जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बात की थी एक बेसिक स्ट्रक्चर की। सेम वही स्ट्रक्चर हम यहाँ भी प्रयोग करने वाले हैं। किसी भी टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी की बेसिस पे क्या करते हैं हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, उसकी पहचान करते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ये चीजें देखते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट में वो लगती है हैज एंड हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इसमें, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। हैज और हैव, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई हैं, ध्यान दीजिए। हेल्पिंग वर्ब कितनी है, दो है, एक है हैज और दूसरी है हैव। अगर हैज का यूज देखें कहां पास होगा, तो यदि आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो वहां क्या होगा, हैज का यूज होगा। जैसे ही, सी, इट या पर्टिकुलर किसी का नाम आ रहा है, ऐसे केसेस में हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसमें हैज का यूज करना है। अदरवाइज यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है यानी बहुवचन में है, जैसे आई, वी, यू, दे या बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें हैव का यूज करना है। उसके बाद आते हैं V3 में। V3 क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। V3 जैसे अगर बात करूं मैं, गो, सेकेंड फॉर्म वेन, थर्ड फॉर्म गॉन। बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं लेके बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। तो आपको V3 यानी कि जो ये गॉन वाला फॉर्मूला, ठीक है, गॉन, इसको हमें यहाँ यूजेस करने हैं। चलिए, और अगर हिंदी में देखा जाए, ठीक है, नॉर्मली एक बात और ध्यान रखें आप लोग, अगर इसकी पहचान की बात की जाए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम भी होते हैं, चाहे पर्टिकुलर 9th हो गई, 10th हो गई, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन भी दे देता है। तो अगर हिंदी में पहचान की बात की जाए कि इस टेंस की हिंदी में पहचान क्या क्या होती है, तो यदि चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो आप लोग समझ जाना कि किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, राम जा चुका होगा, सॉरी, राम जा चुका होगा नहीं है, वो तो फ्यूचर में चला जाएगा, राम जा चुका है, ठीक है। ये चुका है लास्ट में आपका आ रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इससे सीधे सीधे अंदाजा लगाना कि किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। अगर इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, राम जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, हैज, राम हैज। अब जाना गो होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन, राम हैज गॉन, राम जा चुका होगा। इससे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। दे, यहां डैश कर लेते हैं, रिटेन और लेटर। यहां आपका अगर मैं बोलूं कि हैज एंड हैव में से क्या लगाना है, तो आप क्या लगाओगे, आप सबसे पहले देखोगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा यूज होगा हैव का। तो यहां आप निसंकोच हैव का यूज कर लोगे, दे हैव रिटेन अ लेटर। टेंस से रिलेटेड अगर बहुत सारे ऐसी एग्जाम भी होती हैं जिनमें आपको फाइंडिंग एरर का भी दे देता है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिए इस चीज का। फाइंडिंग एरर ये आपको बेसिक चीज है, दे भी सकता है, आपको फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी दे सकता है। तो इससे आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे आगे आने वाले टेंस में, जो जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ने से पहले कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख लेते हैं। यदि जस्ट, ऑलरेडी या एट ये वर्ड आ रहे हैं तो हमेशा यूज किसमें होगा, ये इन वर्ड का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका मेन रीजन ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो स्पेशल केसेस इससे पहले मैंने शायद आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आपको पार्ट 3 में, कि कुछ स्पेशल ऐसे वर्ड हो जाते हैं जो अगर वर्ड आते हैं अधिकतर केसेस में ये आपको फाइंडिंग एरर के रूप में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये वर्ड आपको दे देगा और उसमें वो किसी दूसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा के दे सकता है तो आपको ये एरर पहचानना होता है। जस्ट और ऑलरेडी का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा और एट का यूज हमेशा किसमें होगा, निगेटिव सेंटेंस में। जैसा कि इसका एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ही हैज एंड हैव नॉट कम एट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ही। अगर इसको एरर, फाइंडिंग एरर में भी अगर देखें तो ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है और कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, हैज या हैव। हैज का यूज होगा, ना कि हैव का यूज होगा। नॉट लगा है, क्यों नॉट लगा है, क्योंकि ये एट आया है और एट की आपका यूज होता है किसमें, निगेटिव में होता है, तो नॉट लगा है। और ये लगा है कम। कम क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही इस तरह से। और जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, आई हैव एंड हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। आप सब्जेक्ट को देखोगे क्या है, आई, प्लूरल है यानी बहुवचन में है। तो यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ना कि हैज का। उसके बाद लिखा है जस्ट, जस्ट है और आपका सेंटेंस भी कैसा है, कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ है, यानी आपका सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद फिनिश का थर्ड फॉर्म है ये V3, फिनिश्ड माई वर्क, लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऐसे स्पेशल केसेस, स्पेशली ये 3 ही वर्ड हैं, कुछ और भी वर्ड्स होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन अगर 3 वर्ड्स आपको मिल रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे वर्ड्स को आप जरूर आइडेंटिफाई कर सकें। स्पेशल आपको एरर फाइंडिंग में बहुत काम आएगा ये। चलिए अब बात करेंगे आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए बात करते हैं अब हम जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट है, लास्ट वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव तो रहेगा ही रहेगा। द रीजन बिहाइंड दैट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव। उसके बाद प्लस रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा क्या रहेगा, बीन, यानी कि हैज बीन एंड हैव बीन। उसके बाद आ जाओ V1 प्लस ING। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, V1 प्लस ING आना है तो आना है। प्लस सिंस और फॉर जो दिया, सिंस और फॉर, इसका भी हम बताते हैं कैसे यूज करने होंगे। लास्ट में आपका जो बचता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंस और फॉर पर्टिकुलर ऐसा होता है कि इस सेंटेंस से रिलेटेड यदि आपको, सॉरी, इस टेंस से रिलेटेड यदि आपको कोई सेंटेंस दे रहा है तो उसमें पर्टिकुलर एक टाइम दिया रहेगा, चाहे वो टाइम आपका सर्टेन हो, कहने का मतलब निश्चित हो, या फिर अनिश्चित हो, क्योंकि हमें सिंस और फॉर का यूज उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे मैं बोलूं, सिंस की बात करूं, ठीक है, सिंस, यदि आपका टाइम जो सेंटेंस में दिया हुआ है, ठीक है, मैं टाइम ये 4 बजे 5 बजे इसकी बात नहीं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब एक समय की बात कर रहा हूँ प्रॉपर, कि संडे मंडे कोई दिन हो गया, साल हो गया, महीना हो गया, सप्ताह हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर आपका टाइम भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर सिंस की बात करूं, यदि आपका, यानी कहने का मतलब दिया हुआ जो सेंटेंस है, यदि आपका जो टाइम है यानी आपका समय है वो क्या है, सर्टेन है यानी डेफिनिट है, इट्स मीन निश्चित है, निश्चित है, तो क्या यूज करेंगे हम, सिंस का यूज करेंगे। और यदि हम फॉर की बात करें, यदि दिया हुआ जो सेंटेंस में समय है वो क्या है, अनसर्टेन है या इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मतलब क्या, अनिश्चित है, अनिश्चित, तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। इसके एग्जांपल जैसे सिंस में यानी कि निश्चित समय कैसे, जैसे अगर साल की बात करें 1940, 2021, 2004, ये चीजें जो आती हैं, या फिर जनवरी, फरवरी, 28 फरवरी, 4 जनवरी, संडे, मंडे, ये सब क्या हो जाता है, जिससे आपको लगे कि हाँ यार जो इसमें सेंटेंस में बोला गया है इससे हमें बोध हो रहा है कि जो समय दिया हुआ है वो बिल्कुल निश्चित है, ना कि अनिश्चित। अगर अनिश्चित रूप में देखें फॉर का, तो इसमें क्या, वो कई दिनों से, कई सप्ताह से, ठीक है, वो कई महीनों से, कई दिनों से, या फिर कई घंटों से, ये चीजें जो हो जाती हैं। कहने का मतलब सेंटेंस में हमें एक अपने में ऐसा सोच सकते हैं आप कि फॉर
का यूज करने के लिए यदि आपका सेंटेंस में अनिश्चित समय है, ठीक है, अनिश्चित समय, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमें अपने आप में लगेगा यार कुछ तो छूट रहा है, यानी कहने का मतलब कि कुछ तो अधूरा लगेगा यार, समय निश्चित नहीं लग रहा है, कुछ तो इसमें जरूर मिस है। वो उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल सेट किया है। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा है ही हैज हैव प्लस बीन रीडिंग सिंस या फॉर संडे। ये आपको काम करेगा एरर फाइंडिंग में भी, ठीक है, एरर फाइंडिंग में आ सकता है। तो आपको क्या देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज होगा, हैज का यूज होगा, उसके बाद बीन तो यूज होगा ही होगा, ठीक। हमने लगाया ही हैज बीन। अब ये क्या है, वर्ब में आ जाओ, रीड क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके पास क्या किया है हमने, आईएनजी लगाया है, ही प्लस आईएनजी, रीडिंग हो गया। अब आते हैं सिंस और फॉर में। तो अब इसमें क्या लिखा है कि सिंस और फॉर लगेगा, उसके डिसाइड क्या करेगा, डिसाइड कौन करेगा, सिंस और फॉर डिसाइड करता है लास्ट वाला जो आपका टाइम वाला जो सेंटेंस है वो डिसाइड करता है कि सर्टेन है अनसर्टेन है। इसमें दिया है संडे, यानी रविवार की बात हो रही है, पार्टिकुलर टाइम दिया हुआ है रविवार, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सिंस हो जाएगा, क्योंकि टाइम क्या है, संडे यानी निश्चित है वो, मतलब रविवार की बात हो रही है, यानी कि आपका टाइम क्या है, डेफिनिट है, तो आपको सिंस का यूज करना है। सेकंड देखते हैं एग्जांपल। लिखा है दे हैव प्लस बीन स्टेइंग सिंस फॉर 2021, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट को, देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, यानी बहुवचन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा, उसके बाद बीन तो कंपलसरी है लगना। उसके बाद आ जाओ वर्ब में, वर्ब क्या है, स्टे, स्टे में हमने क्या किया है, आईएनजी फीड किया है। उसके बाद आ जाओ सिंस या फॉर में। अभी 2021 टाइम क्या है आपका, निश्चित है या निश्चित है, बिल्कुल निश्चित टाइम है, 2021 निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस का यूज होगा। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आई हैज या हैव प्लस बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहां लिख दूं मैं सिंस या फॉर मेनी डेज। तो स्टार्ट करते हैं यहां सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आई क्या है आपका, प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो कंफर्म है कि हैव का यूज होगा, प्लस बीन तो कंपलसरी है। उसके बाद राइट का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ने राइटिंग किया है, और लेटर जो भी है। उसके बाद आते हैं सिंस या फॉर में। आपको डिसाइड करेगा क्या, किसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, मेनी डेज, यानी कई दिनों से, कई दिनों की बात हो रही है, लेकिन पार्टिकुलर ये दिन नहीं दिया गया है कि वो सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, कई दिनों से। इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मन में कि यार कई दिनों से बोला गया है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो दिन क्या है। तो जब भी आपको ऐसा रहे या दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हो, तो हमेशा आपको फॉर में जाना है। कहने का मतलब ये समय निश्चित नहीं है, यानी क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चित है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, हमें फॉर का यूज करना है। यहाँ मेनी डेज है, मेनी वीक हो जाता, ठीक है, मेनी आवर हो जाता, कई घंटे हो जाता, तो डेफिनेटली रूप से आपको क्या करना है, फॉर का यूज करना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा स्टडी को। इसमें जो सिंस एंड फॉर, ये तो फॉर्मूला होता है, हालांकि आगे भी हम बताएंगे, पास्ट में जो पास्ट परफेक्ट बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, उसमें भी आपका सिंस और फॉर रहेगा। आगे आपको और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है। जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्लियर होती जाएगी चीजें। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, इससे पहले की वीडियो आपने अगर ना देखी हो, ठीक है, पार्ट 1 जिसमें मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, पहचानने की बात की थी। हिंदी में मैंने बोला था कि अगर आ जाए तो कैसे पहचानना है, तो प्लीज उसे वॉच कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, उसे वॉच कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो चीजें आपके सामने हैं उसे ऑब्जर्व कीजिए और पढ़ाई कीजिए। और क्या, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।